नमस्कार दोस्तों, बनो सरकारी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये बनो सरकारी की पीसीएस क्लासेस है। मैं प्रशांत चौधरी आपको पीसीएस के मुख्य परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र के बारे में आज डिटेल में इसका सिलेबस समझाऊँगा और इसे हम टॉपिक वाइज़ कवर करते हुए चलेंगे। हम इसे 3 महीने में कवर कर लेंगे, जिससे आप 3 महीने में इसे कवर करके और अपना रिवाइज़ और इसमें ऐड टॉपिक करते हुए चले जाएँ और 2025 पीसीएस तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से पूरी हो जाए। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम इसके फर्स्ट पेपर के सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी से और आर्ट एंड कल्चर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं और ये सीरीज हिंदी मीडियम के लिए ही चलती चली जाएगी और ये एकदम फ्री रहेगी। इसमें कोई पेड कोर्स नहीं रहेगा, ना इसमें कुछ आपको खर्च करना पड़ेगा। ये आपकी फ्री क्लासेस होगी, जो पूरा कोर्स यहाँ 3 महीने के अंदर एक पेपर का कवर होगा। यानी फर्स्ट पेपर का मैं कराऊँगा, सेकंड पेपर का कोई और कराएगा, यानी आपका 3 महीने में पीसीएस का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप ऐड करके कुछ टॉपिक जो एनसीईआरटी से या आप स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपके पास में, जो भी सोर्स हैं, उनसे आप कंप्लीट करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ आप देते रहेंगे, आंसर राइटिंग करते रहेंगे। इसके साथ-साथ आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे और हम आज वीडियो को ज़्यादा देर आगे नहीं बढ़ाते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम शुरू करते हैं। इसमें 10, 12, 15 टॉपिक हैं, जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आपको फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको आंसर राइटिंग बार-बार करके देखनी है, टॉपर्स की कॉपी को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि अपना आंसर किस तरह से आपको लिखना है। तो आपको पढ़ना यहाँ से है, बहुत सारी चीज़ें और इसमें ऐड कर लेंगे और आप आंसर राइटिंग करते रहेंगे। टॉपर्स की आप बुक, मतलब जो टॉपर्स की कॉपी होगी वो देखेंगे, तो आपका 2025 तक बढ़िया से तैयार आप कर लेंगे इस पेपर के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। हिस्ट्री, जो एंशिएंट हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री तक कला, साहित्य और वास्तुकलाओं को शामिल करते हुए, जो आपको एंशिएंट से यानी पुरानी प्राचीन इतिहास से और अभी आधुनिक इतिहास तक जो कला की और साहित्य की और वास्तुकलाओं की जो घटनाएँ हैं, जो चीज़ें हुई हैं, वो आपको सबसे पहले तैयार करनी है। आप वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, दूसरी चीज़ों से भी आप इसे ऐड करते रहें। आप एक 4, 5, 6 पेज का, मतलब पतली-सी एक कॉपी ले लें एक टॉपिक की, उसमें 4-6 टॉपिक आप कर लें। 5-6 पेपर में आपका ये आ जाएगा एक एक टॉपिक, और उस टॉपिक में एक पेपर खाली छोड़ दें, उसमें ऐड करते रहें जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले यही पॉइंट था। हिस्ट्री में भारतीय संस्कृति का इतिहास प्राचीन से आधुनिक तक कला, साहित्य एवं वास्तुकलाओं के रूप में शामिल करते हुए। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले, ये पहला टॉपिक आपको अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आपको आधुनिक इतिहास, जिसके लिए स्पेक्ट्रम वगैरह आपके पास होगी, हम वीडियो से कवर कराएँगे। कुछ आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेना, क्योंकि सभी टॉपर्स उसको सजेस्ट करते रहे हैं। आधुनिक इतिहास 1757 से और 1947 तक महत्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व और मुद्दे। जैसे महात्मा गांधी भी इसमें आ जाएँगे, और भी जितने सारे व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं जो इस बीच में रहे हैं, मेन-मेन काम जिन्होंने किए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। और तीसरे नंबर पर है स्वतंत्रता संग्राम एवं इसके विभिन्न चरण। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके जो भी चरण रहे, उसमें देश के हिस्सों में कहाँ-कहाँ से किसने योगदान दिया था, कौन-कौन योगदान करता थे, तो इन सबको भी आप वहाँ से तीसरे टॉपिक में कंप्लीट कर लें। जितने भी लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, उन सबको आप कंप्लीट कर लेंगे वहाँ से। इसके बाद टॉपिक 4 है स्वतंत्रता के बाद देश का एकीकरण या पुनर्गठन 1965 तक। इसमें जो देशी रियासतें थीं, उनका एकीकरण आता है। देश दोबारा से स्वतंत्रता के बाद किस तरह से उसका एकीकरण हुआ, किस तरह से उसकी सीमाओं का गठन हुआ, सीमाएँ चिन्हित की गईं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें आ जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका योगदान रहा है इसमें, वो भी आ जाते हैं। इसके बाद 5 नंबर की बात करते हैं, तो विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास से हमें कुछ, जैसे फ्रांस की क्रांति वगैरह, कुछ और कुछ ऐसे थिंकर्स थे जिनकी हमें सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हमें पता होने चाहिए। जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 में, ये आपको ये आपको अच्छे से देखनी है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से हमेशा क्वेश्चन आता रहा है। औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय दोनों, राष्ट्रीय और सीमाओं का पुनर्निर्धारण, यानी जो देशों के बीच की सीमाएँ होती हैं, उनका पुनर्निर्धारण किस तरह से हुआ। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति,
और राजनीति दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं समाजवाद, नाजीवाद और फांसीवाद आदि, जो भी ये इनके थिंकर्स हैं, अरस्तू हैं और कार्ल मार्क्स हैं और जो हिटलर थे, इन सभी की आपको विचार और सिद्धांत इनके आपको अच्छे से पता होने चाहिए। विश्व में बस यही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा थोड़ा-थोड़ा आपको जानकारी तो सभी की होगी, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और प्री आप निकाल के जाएँगे, तो वो बेसिक जानकारी आपको हो ही जाएगी। बाकी ये मेंस के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद हम भारतीय समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताओं की बात करें। भारत का समाज के बारे में और संस्कृति के बारे में भी आपको एक टॉपिक पढ़ना है और इसमें भी 3-4 पेज के आप नोट्स बना लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। कुछ आप जानते भी हैं, प्रैक्टिकली आप जानते भी हैं कुछ चीज़ों को, और कुछ आप पढ़ लेंगे। हम वीडियोज़ के माध्यम से भी आपको क्लास इसकी चलेगी, वहाँ से भी आप तैयार करें इसको। फिर आगे हम बात करें भारतीय समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए, अच्छे से हमें इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें प्रैक्टिकली भी अपने क्षेत्र में, अगर हम जॉब करेंगे, उसमें नौकरी के बाद में हमें इसकी ज़रूरतें पड़ेंगी और हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद समाज में महिलाओं संगठनों की भूमिका, यानी जो समाज है उसमें महिला और महिला संगठन, महिलाओं से जुड़े हुए जो संगठन है, उनकी क्या भूमिका रही है। उसके अलावा जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, जनसंख्या और उससे संबंधित जो भी मुद्दे रहे हैं, जो भी समस्याएं रही हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद गरीबी और विकासात्मक विषय, गरीबी और विकासात्मक, किस तरह से विकास हो रहे हैं, किस तरह से किए जा रहे हैं, क्या क्या मतलब योजनाएं इस सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं गरीबी को दूर करने की और विकास करने की, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इससे अगला टॉपिक है शहरीकरण, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शहरीकरण मतलब स्मार्ट सिटी वगैरह बनाई जा रही हैं, शहरीकरण इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और शहरीकरण से अक्सर क्वेश्चन आता है। उसकी समस्याएं एवं समाधान आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है उदारीकरण, जिसे एलपीजी भी कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनका अभिप्राय और भारतीय समाज पर, अर्थव्यवस्था, राज्य व सामाजिक संरचना पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को आप बताइए कि आपको ये तीनों चीजें क्या हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं और इनसे क्या क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर और राज्य व्यवस्था पर पड़ता है। उसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद और निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके अलावा आगे हम बात करें तो विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था हमसे, तो नदियों का बंटवारा हुआ था, नदियों का जल किस तरह से वितरित किया जाएगा, दोनों में किस तरह से उसका वितरण है, मृदा का किस तरह से वितरण है, वन किस तरह से बटे हुए हैं, वन किस किस कैटेगरी में आते हैं, मैंग्रोव वन किस, उष्णकटिबंधीय वन, इस तरह के विश्व के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वितरण किस प्रकार से है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को लेकर जो विश्व की बात हो रही है वो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की हो रही है। भारत से जुड़े हुए जो देश हैं सिर्फ उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको पूरे वर्ल्ड की जानकारी थोड़ी थोड़ी आपको फैक्ट पता होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। इसमें दक्षिण से दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ एशिया, बस इतने तक आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और चक्रवात, समुद्री धाराएं और पवन एवं हिमसरिताएं, इनके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं, किस तरह से आते हैं, किस वजह से आते हैं, सुनामी कहाँ कहाँ आती हैं, किस वजह से आती हैं, किस वजह से आई हैं, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ हैं, कहाँ सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कहाँ हमेशा स्थिर रहने वाली ज्वालामुखी हैं, कहाँ चक्रवात आते हैं, समुद्री धाराएं कौन कौन सी हैं, जो महत्वपूर्ण समुद्री धाराएं हैं, विश्व की भी समुद्री धाराओं के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए।
हवाओं के बारे में, पवन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हिम सरिताएँ, उसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी करनी है। इसके बाद भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता। भारत के समुद्रों में जो संसाधन हैं, उन्हें हम किस प्रकार से भविष्य में यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से वो हमारी इकोनॉमी बढ़ाने में, हमारे देश को रोज़गार में, हमारी ज़रूरतें पूरी करने में, वो हम उन्हें उपलब्ध कर सकते हैं और क्या-क्या संभावनाएँ वहाँ से हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद 13वां टॉपिक है हमारा मानव प्रवास। विश्व की शरणार्थी समस्या। जैसे शरणार्थी दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ से या दूसरे देशों से डोंकी लगा के चले जाते हैं लोग, शरणार्थी आ जाते हैं, बांग्लादेश से शरणार्थी हमारे यहाँ आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए होते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में और भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बतानी है ये चीज़ें। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो समस्याएँ हैं, विश्व की शरणार्थी समस्याएँ, वो सिर्फ़ भारतीय उपमहाद्वीप के आस-पास की ही हमें बतानी है। इसके बाद सीमांत तथा सीमाएँ, जो हमारी सीमा का अंत है और जहाँ जो-जो सीमाएँ हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में है ये भी, भारत से जुड़ी हुई जो सीमाएँ हैं, सागरीय सीमाएँ हैं और जो धरातलीय सीमाएँ हैं, उनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। किस तरह से बँटवारा हुआ उनका कहाँ-कहाँ, किस तरह से उनके नाम हैं, कब बँटवारा हुआ, ये सब चीज़ें हमें इनका इतिहास, ज्योग्राफ़ी सब पता होना चाहिए। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या एवं अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप। नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम, ये थोड़ा नई चीज़ों से जुड़ी हुई नए टॉपिक हैं। जैसे स्मार्ट नगर, स्मार्ट सिटी, जो अभी 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी। नगरीकरण किस तरह से हो रहा है, उससे क्या फ़ायदा है, उसके क्या नुकसान हैं? स्मार्ट नगर किस तरह से बन पाएँगे, कौन-कौन से बनाए जा रहे हैं? कौन से विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं, किसका कौन-सा स्थान है? स्मार्ट ग्राम के लिए सरकार किस तरह की योजनाएँ बना रही है और किस मॉडल पर हमें ये काम करना चाहिए? क्या-क्या इनके नुकसान हैं? इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जीएस का फर्स्ट पेपर था। इसके बाद हम सेकंड पेपर की बात करेंगे, थर्ड पेपर की बात करेंगे, सारे जितने भी पेपर होंगे यूपी स्पेशल उनकी भी हम बात करेंगे। दोनों की, चारों जीएस के पेपर की बात करेंगे और हिंदी और निबंध सब की बात करेंगे। पूरा सिलेबस हम 3 महीने में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे और 3 महीने में इस सिलेबस को कंप्लीट करके आप 2025 के पीसीएस की बहुत अच्छे से तैयारी करें और आप अपनी भी जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, उनसे अपनी तैयारी करते रहें और आंसर राइटिंग ज़रूर पढ़ते रहें। टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देखते रहें। उससे आपको एक दिशा मिल जाएगी कि किस तरह से आपको लिखना है। चीज़ों का यूज़ किस तरह से करना है, न का प्रयोग नहीं करना है। बस प्रॉपर वही चीज़ें लिखनी है जो ज़रूरी होती हैं। मैं भी आपको टॉपर्स की कॉपी यहाँ वीडियो में शेयर करूँगा और इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।